हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, जिस तरह से एसआईआर लगातार चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रहा है, अखिलेश यादव वो लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बोले कि चुन चुन कर जो पीडीए के लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। ये तो इतनी बड़ी हास्यास्पद बात है, जैसे लगता है कि उन्हीं की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को ही सारा जो वोट है पिछड़ों को, अरे सारा वोट पिछड़ों को मिला होता भैया तो तुम जीत कर सरकार बनाए होते। आप सरकार नहीं बनाए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अनुसूचित या जो सवर्ण हैं, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और यही सबके पीड़ा का कारण बन गया है। जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा हताशा बढ़ती जाएगी। अभी ये तमाम जातियों का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, जातियों का नाम ले रहे हैं तो मायावती जी का उत्पीड़न क्यों हुआ था? वो तो दलित थी आपके राज्य में। आपके राज्य में सबसे ज्यादा दलितों को जलाने की घटनाएं क्यों हुई, मारने की घटनाएं क्यों हुई? आप तो दलितों के शुभचिंतक थे ना। पिछड़ों में भी एक जाति या दो जाति को छोड़कर बाकी पिछड़ों के का उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं क्यों हुई थी? सीधा सा कारण है, ये जाति के नाम पर वोट चाहते हैं और ये जाति के आधार पर सनातन का विभाजन चाहते हैं। इनको ना अगड़े से मतलब है, ना पिछड़े से मतलब है, ना दलित से मतलब है। लेकिन आप जितना करोगे, आपने सारे प्रयोग कर डाले। कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, हार गई। फिर उसके बाद एक तरीके की तीनों पार्टियां मिली थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पीछे से कांग्रेस पार्टी, सारी रणनीति करके लड़े और आप बुरी तरह हार गए। अब की बुरी तरह नहीं, अब की और अब तक के सबसे बुरी हार की तरफ मैं समझता हूं विपक्ष पहुंच रहा है और इसलिए तड़फन है चुनाव के पहले की। अब उनको जातियां याद आने लगी। अरे एसआईआर में सब जातियां ही काट दोगे भाई तो वोटर कौन बनेगा? आप एक तरफ कैंप लगा रहे हो और आप जनता को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन आज यहां का हमारा दलित बंधु भी, पिछड़ा बंधु भी पढ़ा लिखा हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोगों से मैं कहूंगा कि अब वो भूल जाओ पुराना जमाना। अब वो कंप्यूटर और मोबाइल और ये ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। अगर कोई ना लिखवा रहा होगा तो वो अपना नाम लिखना जानते हैं, ऑनलाइन करना जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो लगातार पिछड़ी जो जातियां हैं उनका नाम लेकर ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ वर्चस्ववादी लोग जो हैं उनका नाम कटवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आंख मूंद करके बैठा है। देखिए, जो 70-75% आबादी में 80 हो, उसको जबरदस्ती कोई करेगा नहीं, कर पाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पिछड़े बंधु बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। दलित बंधु भी मोदी जी के आने के बाद से एक मजबूती की स्थिति की तरफ बढ़े हैं और सवर्ण उनके और पिछड़ों की खाई दूरी हुई है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे समय आप विभाजनकारी सोच के साथ अगर काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश कभी बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं कहूंगा ये चुनाव के पहले सारे साम दाम दंड भेद करने के बाद भी जो पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं है, ये पिछड़ी हुई जो पिछड़ गई है जो राजनीति में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये उसकी पीड़ा है। ये पिछड़ों की पीड़ा नहीं है, ये पिछड़ी हुई हारी हुई पार्टियों की पीड़ा है। क्या आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये एक माहौल को गरमाने की कोशिश है? ये हर बार बहुत माहौल गरमाते थे, लेकिन इनकी जो गर्माहट भरा पानी है उबाल लेता है और उबाल लेकर इन्हीं के ऊपर पड़ता है। अब प्रदेश जातिवाद और संप्रदायवाद में बहने वाला नहीं है। ये प्रगति देख चुका है और तेजी के साथ अग्रणी सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रकार के भ्रम की स्थिति ये पुराने जमानों की बात है। शोर मचा दो और कह दो कि आपकी ये आपका छीनने वाला है। सबने देख लिया, कुछ नहीं छीनने वाला। आरक्षण समाप्त कर देगी बीजेपी कह के आपने दुष्प्रचार किया, उसके बाद परिणाम सबने देखा। मैं समझता हूं कि आज जात से अलग हटकर विकास की तरफ ध्यान देकर अगर कोई बात करे तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।